ले जाइए उत्तरा रावत को, उत्तरा रावत को, उत्तरा रावत को, उत्तरा रावत को। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने विधान? उत्तरा रावत अपनी माँ को, माँ हूं तुम्हारी मैं। माँ, आप जैसी औरत न किसी की माँ, न किसी की बेटी, न बहन, न बहू, कुछ नहीं बन सकती है। तुम अपनी सगी माँ को उस सौतेले भाई के लिए छोड़ रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विधान? कैसा कर सकते हो तुम? अगर भैया मेरे सौतेले भाई हैं तो इस सौतेले रिश्ते के लिए ऐसे 100 सगे रिश्ते कुर्बान हैं। भैया से ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं। मिसेज उत्तरा रावत, आपको गायत्री रावत के खून के इल्जाम में और फाल्गुनी रावत के कत्ल की कोशिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इल्जाम तो इस पे धोखाधड़ी का भी है। इंस्पेक्टर साहब, इस सब में गुनहगार मैं भी हूं, लेकिन आपके साथ चलने से पहले मैं 2 मिनट के लिए अपनी चीकू से मिलना चाहती हूँ। ठीक है। चीकू, मम्मा, आप आ गए मम्मा। आप कहाँ चले गए थे? सब बोल रहे थे कि आप मर गए हो, आप तारा बन गए हो। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चीकू, मुझे ना कुछ काम था इसलिए बाहर जाना पड़ा था, लेकिन देखो अभी मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। अब कभी नहीं जाओगी ना मम्मा? नहीं चीकू, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जिस काम से गई थी ना, वो काम अधूरा रह गया है, तो अभी कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने ना तुमसे एक झूठ बोला है और उसके लिए ना मैं बहुत सॉरी भी हूँ। कौन सा झूठ? सुयश तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा पिछले 3 साल से बीमार हैं, लेकिन अब ना उनकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। लेकिन तुम जब उन्हें देखोगी ना, तुम शायद उन्हें पहचान लोगी। और आप? मुझे तो जाना पड़ेगा ना। प्लीज आप मत जाओ ना मम्मा। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी फाल्गुनी आंटी भी तो है तुम्हारे साथ। नहीं, वो गंदी आंटी है, मुझे वो नहीं पसंद। नहीं चीकू, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम्हारी फाल्गुनी आंटी तो बहुत अच्छी है, और तुम्हें पता है आज जो मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, वो उन्हीं की वजह से हूँ। अब तुमने जो इन्हें परेशान किया है उसके लिए फटाफट इनसे माफी मांग लो और फटाफट वापस से दोस्ती कर लो। सॉरी आंटी। एहसान फरामोश हो तुम सब लोग। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई कीमत नहीं है। भूलूंगी नहीं मैं।
याद रखूंगी। सब कुछ याद रखूंगी। बहुत मजा आएगा ना अब जेल में। अच्छी खासी मुंबई में बैठी होती, पैसे लेकर ऐश कर रही होती, लेकिन नहीं। कम से कम मेरी चीकू की नजरों में मेरी इज्जत होगी। और बुरे काम का कितना बुरा नतीजा होता है ये तो आपको देखकर पता चल ही रहा है। चलो, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। एक एक को देख लूंगी, माफ नहीं करूंगी। देख लूंगी मैं सबको। चलो, डैड, 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 डैड। तुम मेरे सौतेले बेटे हो और सौतेले ही रहोगे। मेरी बहन के बेटे, मेरी सौत के बेटे। सुयश, मैं हमेशा बोलता था कि मेरी सुयश रावत की एक पहचान है, वो उत्तरा देवी रावत का बेटा है। लेकिन आज पता चला कि उन्होंने तो मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं था। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि मेरी पहचान क्या है, मेरा वजूद क्या है। नहीं सुयश, देखिए ऐसा मत कहिए। मेरे प्यार में, मेरी इज्जत में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मन ही मन उन्होंने मुझसे नफरत की। आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, शायद उनकी इंसानियत में कमी थी। नहीं फाल्गुनी, पता है मैं तुम्हें गलत समझता रहा हर वक्त। उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम पर जुल्म पे जुल्म किया। इससे अच्छा होता भगवान मुझे जिंदगी नहीं देता। नहीं, ऐसे मत कहिए। मैं इसी बात से डरती थी कि जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी आप टूट जाएंगे, इसलिए कभी आपको सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। अब लगता है कि शायद मुझे बताना ही नहीं चाहिए। नहीं फाल्गुनी, तुमने सच सामने लाकर मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया, और शायद यही सही है डैड के लिए भी और वेदान के लिए भी। मेरे विधान के लिए बर्थडे गिफ्ट आज ही हांगकांग से मंगवाया। हैप्पी मदर्स डे। आज मैं एक एक मेरे प्यारे बेटे सुयश के साथ करूंगी। मैं आपका प्यारा बेटा नहीं हूँ। सबसे पहले कौन आया? भैया। तो प्यारा कौन? भैया। झूठ,
सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। इतना बेवकूफ था ना मैं नियति, कभी सोचा नहीं कि मॉम ऐसा कर सकती है। मैं भैया से नजरें कैसे मिलाऊंगा, कैसे करूंगा उनका सामना। इतना बुरा किया मॉम ने उनके साथ, मेरी वजह से, मेरी वजह से। रावत इंडस्ट्रीज को मैंने बड़ा किया, सारी मेहनत मेरी, और उसका फल तुम्हारे सौतेले भाई का बेटा लेके जाए। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है विधान, मेरा खून। अब रो रहे हो? क्या हुआ आपको? आपकी मम्मा आपको छोड़ के चली गई क्या? कोई बात नहीं, जैसे मेरी मम्मा वापस आ गई है वैसे आपकी भी आ जाएगी। मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना पापा। ठीक हो, आप अपने पापा के साथ जा रहे हो ना। आप जब भी मुझे मिस करोगे ना तो बस एक फोन कर देना, मैं आपसे खुद मिलने आऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। कुछ ही दिनों में कितना अपना बना लिया आपने चीकू को। अब मुझे तो नई सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। 3 साल तक मैंने इसे अपने से दूर रखा अपनी बीमारी की वजह से। पता नहीं ये मेरे दोस्त बन भी पाएगी या नहीं। जरूर बन पाएगी, चीकू है ही इतनी प्यारी, एक पल में किसी को भी अपना दोस्त बना लेती है ना? जब मैं अगली बार आऊंगी ना फाल्गुनी आंटी, तब मैं आपके साथ बहुत सारा खेलूंगी, आपको कभी बुरा बुरा नहीं बोलूंगी। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस।
हरिया, हरिया। जी मालिक। ये कुर्सी यहाँ पे क्यों पड़ी है? जो इस कुर्सी पे बैठता था वो कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगा। हटाओ इसे यहाँ से, फालतू में जगह घेरी हुई है, हटाओ। तुम्हारी माँ मेरी पत्नी उत्तरा अपने कर्मों की सजा भोग रही है और हम सब के लिए बेहतर होगा कि हम लोग इसे भूल के आगे बढ़े। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोगों को आदत पड़ जाएगी। बड़ी बहू, मुझे कल छुट्टी चाहिए। कल मेरी बहन गांव से आ रही है, रक्षाबंधन है ना, इसलिए कल राखी की छुट्टी चाहिए। जी काका, छुट्टी ले लीजिए। धन्यवाद। कल तो रक्षाबंधन है ना नियति? तुम फाल्गुनी को राखी बांधती हो ना? मुझे याद है जीनत चाची कहा करती थी कि तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो ऐसा करना, कल तुम लोग राधा जी की पोल चले जाना राखी मनाने के लिए। रक्षाबंधन में से तो वचन है रक्षा का, फिर चाहे बहन अपने भाई को बांधे या अपनी जीजी माँ को। तुम लोग नाश्ते के बाद राखी खरीदने चले जाना। डैड, हर साल जीजी माँ खुद अपने हाथों से राखी बनाती हैं। जीजी माँ, आपके पास रेशम की डोरियां तो होंगी ना, और कोटा किनारी और मोती दाने तो होंगे ना आपके पास? सब कुछ है बिट्टू, पर इस बार राखियां नहीं बनेगी। घर में इतना कुछ हो गया है, मेरा ये त्योहार मनाने का बिल्कुल मन नहीं है। हम इस बार राखी नहीं मनाएंगे बिट्टू। याद है जीजी माँ, जब मैं 3 साल की थी तब कितना रो रही थी कि सब अपने भाई को राखी बांध रहे और मेरे पास भाई नहीं है। तब आपने खुद से ये राखी बनाई थी और मुझे कहा था कि मैं आपको ये राखी बांधूं। आपने वचन दिया था कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगी, और आज तक आपने वो वचन बहुत अच्छे से निभाया। फिर ऐसा पहली बार होगा कि आज के दिन मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ बिट्टू, जिंदगी भर तेरी रक्षा करूंगी। आप मेरी जीजी भी हो, माँ भी हो, भाई भी हो, मेरी ऑल इन वन जीजी माँ। नहीं बिट्टू, इधर बैठ। इस साल चाहे हम ये त्योहार ना मनाएं बिट्टू, लेकिन मेरा वचन तेरे लिए हर साल की तरह ही होगा। कुछ भी हो जाए, हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। तू मेरे लिए सब कुछ है बिट्टू, और मैं जानती हूँ तेरा राखी मनाने का कितना मन है। लेकिन देख, पापा, विधान और सुरेश के बारे में तो सोच। पापा ने भले ही हमें राखी मनाने के लिए बोला, हमारा मन रखने के लिए, लेकिन वो सब जिस दर से गुजर रहे हैं, उसमें हमारा ये रक्षाबंधन मनाना ठीक नहीं है बिट्टू। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ तो होगी फाल्गुनी। अगर तुम रक्षाबंधन नहीं करोगी तो उत्तरा के चले जाने की वजह से हम घर में खुशियां बनाना बंद नहीं कर देंगे। इस घर में खुशियां लौट के आएंगी और उनकी शुरुआत कल होगी।
जब तुम दोनों मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाओगे।